हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। मैं हूं पूनम कश्यप और मैं बनाने वाली हूं हिस्ट्री को बहुत ही सिंपल। तो जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरा जो पहला वीडियो है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर होगा, जो एनटीए नेट के लिए होगा। तो आप सबको पता ना हो तो मैं बता दूं कि एनटीए नेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। आप वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है, तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस लग जाओ बिल्कुल। इस बार निकालना है तो निकालना है। और एमसीक्यू इसलिए, अब आप सोच रहे हो कि यार मैं कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लेके आई, पहले ही एमसीक्यू लेके आई। तो एमसीक्यूज इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट हम नॉर्मल बुक से पढ़ भी लेते हैं, और उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो क्वेश्चंस कहाँ से पूछ दिए जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि यार ये कहाँ से आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले एमसीक्यूज़ लेके आती हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरह के पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चंस, और आप लोग पहले से प्रिपेयर हो जाओ। और कॉन्सेप्ट्स भी मैं लेके आऊँगी आगे की वीडियोस में। फ़िलहाल हम पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो हमारा पहला चैप्टर है यूजीसी नेट का। इतिहास को लेके, उसके स्रोतों को लेके, इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि हमें वैसे जैसे जैसे आगे जाएंगी वीडियो, आपको वैसे वैसे पता चलते जाएगा कि हम किस तरफ लेके जा रहे हैं चीज़ों को। तो ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है, पार्ट 1, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं आज की, और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, होप आप लोग देख पा रहे होगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैं इसको थोड़ा मोबाइल से शूट कर रही हूँ तो मे भी हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, प्लीज़ यार लाइक तो दे दो, इतनी मेहनत कर रही हूँ। और शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो अगर नहीं किया है अभी तक तो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन, 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया। दूसरा, 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विल्किंस ने की थी। तीसरा, 1789 में अभिज्ञान कुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया। चौथा, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में विल्किंस ने किया। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन को बताइए। तो आपको जो है वो सत्य कथन बताने हैं। चलिए फटाफट गेस कर लीजिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती इस वीडियो को। मैं एवरीडे आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस लेके आऊँगी। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा भी करा पाऊँ, जल्द से जल्द कवर अप करा पाऊँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, 1, 3 और 4। ये सही है, ये सही है और ये सही है। ये जो है आपका वो गलत है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपको रीज़न और वो वाला है, क्या कथन और कारण। ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इतना जान लो आप। ठीक है, और ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं, कभी कभी हमें पता नहीं होता, कभी कभी तो मैं भी कंफ्यूज रहती हूँ कि यार ये पूछना क्या चाहता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग देख लीजिए एक बार। अ, जर्मनी के एफ मैक्स मूलर, डेट यहाँ पे दी हुई है, ने भारतीय विद्या के अध्ययन को अत्यधिक बढ़ावा दिया। कारण बता रहा है इसका, इन्होंने वेदों का अनुवाद सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट नाम से किया। तो चलिए फटाफट बताइए कि क्या लग रहा है आपको। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 1। ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वी ए स्मिथ वी ए स्मिथ 1843 से 1920 ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है। दूसरा, इसमें इन्होंने मुख्यतः साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से इतिहास की व्याख्या की है। तीसरा, यह पुस्तक प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास है। चौथा, इसमें इन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप कल्याणकारिता से ही है। उपरोक्त कथनों में से असत्य को बताइए। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो असत्य पूछा जा रहा है। तो चलिए फटाफट गेस कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 4। केवल 4 ही गलत है, बाकी के तो सब सही ही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी देख लो भाई, ये इस तरह के पैटर्न तो पूछे ही पूछे जाते हैं। क्योंकि ये जो होता है ना, ये एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छुपे होते हैं, जो बड़े ट्रिकी होते हैं। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि यार ये पूछना क्या चाहता है, ये बोलना क्या चाहता है। और कभी कभी तो मतलब इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 पता है, 3 पता है, 1 पता ही नहीं है, इस चक्कर में फंस जाते हैं। तो इसके भी ट्रिक एंड ट्रिक्स है, मैं आपको आगे बता दूंगी। बट फिलहाल अभी देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर होगा
वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल अरेंज है। ठीक है, अपनी जगह पे है, इनको कुछ भी नहीं करना है। तो पढ़ लीजिए, राजेंद्र लाल मित्र, ये राइटर्स हैं। ठीक है, और ये बगल में उनकी पुस्तक पुस्तक दी हुई है। ठीक है, तो देखिए, राजेंद्र लाल मित्र, इंडो आर्यंस, पांडुरंग वामन काने, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, उसके बाद आरसी मजूमदार, इंडियन पीपल, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल्स, केपी जायसवाल, हिंदू पॉलिटी। ठीक है, होप आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का चयन करें। इसमें जो है आपको गलत चुनना है कि इसमें से भाई गलत वाला कौन है। पहला देखते हैं क्या बोल रहा है। ब्रिटिश इतिहासकार एल वाशम ने वंडर दैट वाज इंडिया 1951 में लिखी गई थी, जो जिसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित सर्वेक्षण मिलता है। दूसरा बोल रहा है डीडी कौशाम्बी ने एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियंस हिस्ट्री 1957 में जो लिखी गई थी। कौशाम्बी भारत में मार्क्सवादी इतिहास के विचारधारा के अग्रदूत माने जाते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में जनजातियों और वर्गों की प्रतिक्रियाओं की दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक विकास की अवस्थाओं का सर्वेक्षण किया है। तो चलिए फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है, ये भी वही सही है और वो भी सही है, ये तो दोनों सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सबसे नीचे का हो जाएगा, ना तो एक और ना तो दो, ये दोनों ही सही है। ठीक है, उप्स, ये यार मैं बार बार ना भूल जाती हूँ, वो मोबाइल में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, कभी टिक करना तो कभी जूम करना। सॉरी इसके लिए। और हाँ, आप लोग प्लीज़ लाइक कर दो यार वीडियो को। ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं, माफ़ कर दो, कोई नहीं, चलता है, बिगिनर हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। एक, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टेटिक्स कहते हैं। दूसरा है, पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे अधिकांश कुषाण काल के हैं। हिंद यवन शासकों, पांचाल के मित्र शासकों और मालवा तथा योधेय आदि गणराज्यों का पूरा इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है। सत्य कथन का चयन करना है आप लोगों को, तो चलिए फटाफट बताइए इसमें से सत्य कौन सा है। तो ये तो तीनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी स्थान पर सिक्कों के पाए जाने के क्या क्या निहितार्थ निकाले जा सकते हैं। मतलब कि अगर किसी जगह पे सिक्के पाए गए हैं वहाँ के, तो उस सिक्के से आप क्या क्या पता लगा सकते हैं उस टाइम के बारे में, ये कह सकते हैं इसको इजी वे में। तो चलिए देखते हैं। इससे आर्थिक सॉरी इससे आर्थिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। दूसरा, इससे शिल्पकारी और उन्नतावस्था अवनति के बारे में सूचना मिलती है। तीसरा, किसी राज्य के सीमा विस्तार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शासक के धार्मिक विश्वास विचार को जाना जा सकता है। तो इसका तो चारों ही सही लग रहा है, ये चारों सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं। भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय हिंद यवन शासकों को है। कुषाण शासकों ने रोम शासकों की नकल पर शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए। उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो चलिए आप लोगों को असत्य बताना है, फटाफट से बता दीजिए असत्य कौन सा है। तो मुझे तो इसमें कोई भी असत्य नहीं लग रहा है, सब तो सही लग रहा है, तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सॉरी, वैसे तो मेरा टारगेट था 10 क्वेश्चन करने का, बट टाइम ओवर हो गया। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती ताकि ये बोरिंग ना हो जाए आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब यार, प्लीज़ कर दो, और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी हमारी नेक्स्ट वीडियो की। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।